अवनी अब तक आई क्यों नहीं? कितनी देर हो गई, फोन ना मैसेज, और रह गई अवनी। अवंती मेरे को पता तो नहीं चल गया कि अवनी अनन्या है? बच्चा तुम कहाँ थे? ना कोई फोन ना कोई मैसेज। पता है कितनी परेशान हो गई थी मैं, फिर बुरे ख्याल आ रहे थे। बच्चा कब से राह देख रही थी मैं तुम्हारी। राह तो देख रहे थे हम दोनों उस दिन, एक सेकंड इंतजार किया कि वो अब आएंगे। घंटी बजती कि वो आ गए, पर वो नहीं आए। पेरेंट्स डे पे नहीं है, स्पोर्ट्स डे पे नहीं है, पर मुझे लगा मेरी मम्मा से शादी करने तो जरूर आएंगे, पर वो नहीं आए। देखो मेरी तरफ, क्या हुआ था अवंती मेहता के घर? कुछ कहा उन्होंने? या फिर उस नील ने तो कुछ? नील आया माँ अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी माँ के खिलाफ। उसने रिया का हाथ थामा, उससे सगाई की, और मेरे पापा ने क्या किया? मेरी मामा का हाथ सबके सामने छोड़ दिया। एक बार भी मेरे या मामा के बारे में नहीं सोचा। और किसके लिए? उस मिसेस मेहता के लिए। उस मिसेस मेहता के लिए उन्होंने हम दोनों को छोड़ दिया। और आज उसी मिसेस मेहता को नील जैसा दामाद मिल रहा है। जो औरत अपने बेटे को औरतों की इज्जत करना नहीं सिखा पाई, आज उसी की पोती को एक ऐसा जीवन साथी मिल रहा है जिसके लिए औरतों की इज्जत सबसे ज्यादा मायने रखती है। ये कैसा इंसाफ है माँ? अवनी, अवनी, कौन है ये नील? आज तक मेरी बेटी जो आदमियों से सिर्फ नफरत करती थी, आज उसकी आंखों में किसी आदमी के लिए इज्जत दिखी। देख नील, तूने सबके सामने अपने माँ के फैसले की इज्जत ना करके ठीक नहीं किया। मुझे लगता है कि वो अपना बेटा खो चुकी है। पापा, उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। सबके सामने अपनी माँ के फैसले को झुठलाना तुझे ठीक लगा? सबके सामने हम लोगों से मुंह मोड़ना और उस लड़की का हाथ थामना, ये तुझे ठीक लगा? बात माँ के फैसले को झुठलाने की नहीं है पापा, बात अपने वादे को निभाने की है, जैसे आपने निभाया था अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके, माँ से शादी करके। जो फैसला आपने लिया था वो सही था। तेरी आज की इस सिचुएशन का और मेरी उस समय की उस सिचुएशन का कोई कंपैरिजन नहीं है नील। उस समय हालात बिल्कुल अलग थे। मेरा सबसे अच्छा दोस्त गुजर गया था, श्वेता बिल्कुल अकेली थी। अगर मैं उसे सहारा ना देता, उसका हाथ ना थामता, तो वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती। डू यू गेट दैट? भूल तो मुझसे हुई है प्रकाश। उस वक्त भी मेरा परिवार मेरे साथ नहीं था, और इस वक्त भी मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है। उस वक्त भी मैं बिल्कुल अकेली थी, और आज भी मैं बिल्कुल अकेली हूँ। माँ, I'm sorry, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
जिल्लू, जो तुझे करना था वो तूने कर दिया बेटा, और ठीक ही तो है ना। अब तू बड़ा हो गया, आज तूने सबके सामने अपनी माँ का हाथ छोड़कर उस लड़की का हाथ थाम लिया। और मैं भी तेरी माँ, अगर तू अपने फैसले में अटक ना तो मैं भी अपने फैसले को बदलूंगी नहीं। मैं उस लड़की को नहीं अपनाऊंगी। अच्छा, तो मैडम सुबह सुबह रोज यहाँ पे जॉगिंग करने आती हैं। गुड, जरूरत भी है ना। डीडी कहाँ रह गया? आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम। आइसक्रीम, आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम। आइसक्रीम। हाँ सर जी। पागल है क्या? सुबह सुबह जॉगर्स पार्क में आइसक्रीम बेच रहे हैं, दिमाग खराब है तेरा? सर जी, अगर ये अंग्रेज लोग सुबह सुबह मफिन, टफिन और ये केक खा सकते हैं नाश्ते में, तो क्या हम आइसक्रीम नहीं खा सकते? बकवास बंद करेगा? काम के लिए बुलाया पार्क में तुझे। अच्छा सर जी, सगाई की बधाई हो। काम के वक्त सिर्फ काम की बातें, डीडी, समझा? डीडी, वो लड़की देख रहा है? सर आपके रहते एक वही लड़की देख रहे हैं हम कई दिनों से। डीडी क्या करती है, किससे मिलती है, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, समझा? हाँ जी सर। आज के बाद से तू रोज उसे फॉलो करेगा। हाँ जी सर। अभी बैल की तरह ना गर्दन हिलाना बंद कर और उस पर नजर रख। हाँ जी सर। ओह सॉरी। आइसक्रीम है। ये लड़की कहाँ गई? 2 आइसक्रीम दीजिए। हाँ 2 आइसक्रीम। हाँ मैम, मैम 2 आइसक्रीम। यार ये नील सर तो मेरी बैंड बजा देंगे, कहाँ फंस गया? ये लो आइसक्रीम। क्या माँ, जॉगिंग के बाद सीधा आइसक्रीम? अरे अच्छे काम की शुरुआत से पहले मुंह मीठा होना चाहिए। और फिर आज तुम एक बहुत जरूरी काम करने जा रही हो। तुमने होली में सुना था ना अमन के बारे में? तुम दयावंती मेहता के आसपास रहना और पता लगाओ कि अमन कहाँ है। तैयार हो? हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। ये देखो, तेरा फेवरेट सॉलिटेयर मेरी फिंगर में। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना? ये देखो अनन्या, एग्जैक्टली वैसे जैसा मुझे चाहिए था। दादी, मेरी सगाई इतनी ड्रामेटिक, इतनी फिल्मी, इतनी एक्साइटमेंट से थी, और मेरा बर्थडे आने वाला है। ना ही कोई प्रिपरेशन है और ना ही कोई एक्साइटमेंट है। हाउ डल, सैड एंड डिप्रेसिंग। लो, यहाँ हम टेंशन में बैठे हैं और इसे अपने जन्मदिन की पड़ी है। अरे एक बार ठीक से शादी तो हो जाए। अगर वो नहीं हुई ना तो ना ये सॉलिटेयर रहेगा और ना नील। आप ना ये स्ट्रेस मत लो, थोड़ा स्ट्रेस अपना कम करो। मैं तो कहती हूँ कि आप भी ना मेरी तरह जाके नई चीजें खरीद के लेके आओ और अपना स्ट्रेस एकदम ही खत्म कर दो। एनीवेज, नील की मॉम के लिए दुपट्टा, वैसे अच्छा है ना ये? या ये सारी चीजें देने से क्या नील की माँ का मन बदलेगा? तू बात को समझ ना। दादी क्या समझू मैं, हो तो गई सगाई। ओके दादी, मैं समझाती हूँ। रिया, टेंशन वाली बात तो है ही। नील की फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट करे, ये बहुत जरूरी है। देखिए एतल जी, ना मैं आपकी बेटी को अपनाने वाली हूँ और ना ही मेरा बेटा। श्वेता जी, ये जो कुछ भी हुआ इसकी सजा आप रिया को क्यों दे रही है? आप एक बार सोच कर तो देखिए। आंटी जी।
ऑयली नहीं है ना, तुझे पता है? अरे मुझे पता है आंटी आप क्या खाते हो। और ये आपका स्पेशल पोहा। ओके जा एंजॉय। ओके श्वेता जी, देखिए हेतल जी, मैंने ना बहुत सुन लिया अब, लेकिन अब आप लोग सुनिए। मेरा आंसर है नो, NO नो। श्वेता जी, उनके गलत फैसले को उसकी मां सुधारे। हो क्या गया नील को? अरे उधर भैया संभल के चलो। नील सर है क्या? नहीं, तेरे सर नहीं आए यहाँ पे, बट वो देख उनकी मम्मी बैठी है, वो देख। ओए दखलदार, मुझसे छुप रहा है? कम यार। नहीं माता जी, मैं तो आप ही के पास वो वहां से फ्री हो गए, मुझे मिल, समझा? शादी सिर्फ लड़का और लड़की के बीच में नहीं होती, दो परिवारों के बीच होती है। और अगर नील की फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो आगे चलकर इसका असर तुम्हारे और नील के रिश्ते पर पड़ेगा। और फिर चाहे तुम नील के को कितने भी गिफ्ट दे लो, कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं है कि मुझे ये बातें समझ नहीं आती। मैं नील को अच्छे से जानती हूँ, वो अपनी मॉम को कन्विंस कर लेगा। आई एम टोटली श्योर अबाउट दिस। श्वेता जी को मनाना इतना आसान नहीं है, कुछ और सोचना पड़ेगा। नील हमेशा हमारी तरफ था, आगे भी उसे हमारी तरफ रखना मेरा काम है। इस रिश्ते में उसे ऐसा रंगना होगा कि उसे बस रिया और उसकी मोहब्बत ही दिखाई दे। अनन्या, तुझे एक बार और मेरे लिए, रिया के लिए एक काम करना पड़ेगा। करोगी? ये सब आप क्या कर रही है श्वेता जी? एक बार जी, आप लोगों ने जो किया है ना, उससे बहुत कम कर दी हूँ मैं। तो प्लीज आप ये ना अपना शगुन का सामान टेक अवे कीजिए। तो दे तू। श्वेता जी, एक बार सोचिए तो सही, इससे रिया की बहुत ज्यादा बदनामी होगी। प्लीज। आप लोगों ने सोचा हमारी बदनामी करते वक्त? नहीं ना, और ये शादी नहीं होगी, दैट्स इट। आप गलत समझ रही है। ओ जी, राइट साइड हो जी कि रॉन्ग साइड हो? मेरा आंसर है नो, NO। टाइम वेस्ट हो रहा है जी। ओ गिव सामान जी, आई एम गेटिंग लेट। गड्डी निकालो जी जल्दी से। ऐसे सगाई होने के बाद माता जी रिश्ता तोड़ रही हैं। अच्छा नहीं लग रहा नूरल भैया। सगाई हुई है, शादी थोड़ी हुई है। और डीडी, अगर सही इंसान के साथ शादी ना हो ना तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ता, समझा? अच्छा। हाँ। रिया के जन्मदिन पर अच्छी सी दावत रखते हैं। मतलब कि बर्थडे पार्टी? नो बेब्स, इट मींस सरप्राइज पार्टी। दादी, थैंक यू सो मच। और उस दिन सब लोग आएंगे, नील और उसका पूरा परिवार। पर दादी, ये कैसे होगा? तू बात करेगी नील से। फिर से? हाँ, तू और नील मिलके रिया की पार्टी की तैयारी करो। और तू नील को समझा कि वो अपनी माँ से बात करे और उसे इस पार्टी में आने के लिए राजी करेगी ना? मैं कैसे? पर अनन्या, प्लीज प्लीज प्लीज, आई मीन डोंट से नो। मुझे सरप्राइज पार्टी ना बहुत ज्यादा पसंद है, प्लीज मेरे लिए। पर दादी, मैं बस तेरे लिए मेरे भाई अम्मी। मैं नील से बात करूंगी दादी। अनन्या, थैंक यू सो मच। अनन्या, एक तू ही तो है जिससे मैं मदद की उम्मीद कर सकती हूँ। क्या आपको अनन्या के बारे में जानकारी चाहिए? हाँ, क्यों?
यार ये अनन्या चीज क्या है? हर कोई उसके बारे में पूछ रहा है। अब सब मतलब और कौन पूछ रहा है उसके बारे में? अरे हमारे सर जी, उन्होंने भी तो मुझे ये काम सौंपा है कि जाओ अनन्या के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आओ। क्यों? वो हम आपको नहीं बता सकते, ये हम पुलिस वालों का कोड ऑफ कंडक्ट है, टॉप सीक्रेट। ओए, कौन सा सीक्रेट है? बस यार डीडी बताना, अगर तुझे कुछ अनन्या के बारे में पता है बताना। क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है तू उसके साथ? बोल। नहीं, वो हम नहीं, वो ये नूडल भैया अनन्या के बारे में जानकारी लेना चाह रहे थे। अली, तुझे क्यों जानना है अनन्या के बारे में? नहीं यार मैं ऐसे ही सोच रहा था कि ये नक चढ़ी रिया की दोस्त इतनी शांत कैसे हो सकती है? नहीं मतलब शांत? पागल है क्या तू? यार नील, वो तुझसे लड़ती यार, मुझसे तो वो बात भी नहीं करती यार। Excuse me. Miss Ananya, I'm surprised. How come you called? दादी जी चाहती हैं कि हम, यानी कि तुम और मैं साथ में मिलकर रिया का बर्थडे प्लान करें। Sure. Cafe in 20 minutes? कैफे नहीं, कहीं और नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं ना? How about चमको कैफे? सॉरी भैया, सर जी, सॉरी, ओके, कैफे में मिलते हैं। All right then. See you. रिया का बर्थडे प्लान करना तो सिर्फ बहाना है। मेरा असली प्लान तुम्हारे हर प्लान को जानना है, मिस अनन्या वर्मा। चंकू से पूछे क्या? उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। बचपन में मेरे हर सवाल का जवाब था तुम्हारे पास चंकू। आज भी बता दो, क्या मेरा अमन मुझे जल्दी मिलेगा? So, we meet again. क्या प्लान? वो दादी जी चाहती हैं कि हम, यानी कि तुम और मैं साथ में मिलकर रिया की सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करें। तो इसलिए मैं यहाँ। बैठ की बात करें? तो दादी ये चाहती हैं कि हम दोनों साथ में प्लान करें। फिर से चालू इसकी जासूसगिरी। हाँ। तो तुम दादी जी के लिए कुछ भी कर सकती हो। हाँ। तुम हाँ ना के अलावा कुछ और बोल सकती हो? कुछ कहना है तुम्हें? मैस्कट पार्टी अच्छी थीम होगी ना, और रिया को भी बहुत पसंद आएगी। मास्क, नकाब, क्या कुछ छुपा नहीं होता इन सब के पीछे। लोगों का असली चेहरा, उनके राज, उनकी बेईमानियां। नकाब तो हर कोई पहनता है, कोई सच छुपाता है तो कोई झूठ। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुमने इसके पीछे क्या छुपाया। मैं नकाब पहनता नहीं, उतारता झूठे और मक्कालों के चेहरों से। Really? Good for you. डरते तो वो लोग हैं जो कुछ छुपाते हैं। मैस्कट पार्टी नहीं तो कुछ और सोचते हैं। तुम्हारे पास कुछ अच्छे आइडियाज हो तो बताना। ठीक है, मैं चलती हूँ। फिर मिलेंगे।
बहुत जल्द। ये लड़की कहां से आती है, कहां गायब हो जाती है, चाहती क्या है, इसका मकसद क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पता तो मैं लगा कर ही रहूंगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।